नेक्स्ट टॉपिक नंबर है 15.7 जो कि है यील्ड। यील्ड कहते हैं किसी भी चीज़ की जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिलती है उसको बोलते हैं यील्ड। कह रहे जब किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है तो उस दौरान जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिलेगी वो कहलाती है एक्चुअल यील्ड। ये यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब ये जो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए से आप निकालते हो कि इतने यील्ड इतने प्रोडक्ट बनेंगे, तो वो हमेशा जो यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी जो एक्चुअल यील्ड है। Theoretical yield is the amount of product when we calculate assuming that all the reactants react according to the कहते हैं कि theoretical yield is the amount of product which we calculate assuming that all the reactants react according to the balanced chemical equation। ये जो हम yield theoretical yield कैलकुलेट करते हैं ये हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से निकालेंगे, जबकि जो एक्चुअल यील्ड है ये हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके निकालेंगे। तो कह रहा है कि जो एक्चुअल यील्ड है जो यहाँ पे लिखते हैं जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा लेस होगी थ्योरेटिकल यील्ड से। क्यों लेस होगी? क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन कराया जाता है तो उस दौरान कुछ ना कुछ चीज़ें लूज हो रही होती हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से जब हम कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा क्या होगी? थ्योरेटिकल होगी और थ्योरेटिकल जब एक्चुअल से हमेशा ज़्यादा होती है। A chemist is usually interested in the efficiency of the reaction। एक जो केमिस्ट है वो हमेशा सिस्टम रिएक्शन की एफिशिएंसी में इंटरेस्टेड होता है। Which is commonly expressed by comparing the actual yield with the theoretical yield। और ये हम कंपेयर करके निकाल लेते हैं एक्चुअल और थ्योरेटिकल का डिफरेंस। अब इसकी परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे? एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये फार्मूला है परसेंटेज यील्ड का। इसको याद रखिए कि इससे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब कह रहा है कि केमिस्ट है जिसने 50 ग्राम जिंक के लिए और उसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो उसे मिले 80.2 ग्राम मिले जिंक नाइट्रेट के। कह रहा है थ्योरेटिकल यील्ड बताएं और परसेंटेज यील्ड भी बताएं इस रिएक्शन की। पहले तो लिख लेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। Zn HNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन गया? जिंक नाइट्रेट और साथ में क्या बन गई? हाइड्रोजन गैस। आपने पढ़ा होगा ना जब भी किसी मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो इसलिए कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। बाकी आपने रिएक्शन को सॉल्व बैलेंस करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन 2 थे तो यहाँ 2 लगा दिया। अब कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे जिंक के 50 ग्राम है, 50 डिवाइड बाय जिंक का एटॉमिक मास होता है 50 65.37 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.76 मोल। अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट अगर निकालनी वो कितनी है? 80.2 ग्राम। अगर 1 मोल जिंक होगा तो 1 मोल ही बनेगा जिंक नाइट्रेट। ठीक है, ये बता रही है आपके पास केमिकल इक्वेशन। अगर 1 मोल जिंक का होगा तो 1 मोल ही बनेगा जिंक नाइट्रेट का। अगर कह रहा है 0.76 मोल है तो इसका मतलब 0.76 मोल ही बनेंगे जिंक नाइट्रेट के। अब 0.76 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मोलर मास जिंक नाइट्रेट का मोलर मास आता है 189.38। जिंक का कितना होता है? जिंक का भी हमने पढ़ा 65.37 प्लस इसमें 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन का होता है 14 तो 2 का आ जाएगा 28 जमा 1 ऑक्सीजन का होता है 16 3 2 6 तो 6 ऑक्सीजन है 6 इंटू 1 ऑक्सीजन का होता है 16 6 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें और तीनों को ऐड कर दें। चूंकि 16 6 होता है 96। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 189.38 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.76 से तो आंसर आ रहा होगा 143.92 ग्राम। तो अब ये एक हमने थ्योरेटिकली निकाल लिया थ्योरेटिकल यील्ड कि अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से निकालेंगे तो कितना आएगा 143.92 ग्राम, जबकि हमें उसने बताया कि रिएक्शन जब कराते हैं तो फिर कितना आता है 80.2 ग्राम। अब हमने क्या निकालनी? परसेंटेज यील्ड। एक्चुअल यील्ड को नीचे रखेंगे थ्योरेटिकल यील्ड पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। एक्चुअल यील्ड कितनी? 80.2 और जो थ्योरेटिकल हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से निकाली वही 143.92। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया? 55.7%। नेक्स्ट है जी क्विक चेक एक्सरसाइज है 15.9। इसमें कहा है कि थ्योरेटिकल यील्ड निकालें और साथ ही साथ परसेंटेज यील्ड भी बताएं। जबकि उसने कहा है कि अगर 40 ग्राम है मेरे पास पोटाशियम क्लोरेट, इसका मोलर मास उसने आपको प्रोवाइड कर दिया और कह रहा है कि मास ऑफ ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस होगी वो कितनी है? 14.9 ग्राम। अब इस दौरान उसने आपसे पूछी है थ्योरेटिकल यील्ड और साथ पूछी है परसेंटेज यील्ड। किसकी पूछी है? ऑक्सीजन की पूछी है। ठीक है, एक्चुअल यील्ड उसने कितनी दी हुई है आपको सवाल में बताई हुई है, वो है 14.9 ग्राम। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड आपने निकालनी है। सबसे पहले तो निकालें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3।
इसका कितना मास दिया हुआ है 40 ग्राम और इसका मोलर मास उसने आपको बताया हुआ है 122.5। इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड करने से आ जाएगा 0.326 मोल। अब इतने मोल बनेंगे, इतने मोल है हमारे पास क्लोरेट के, पोटेशियम क्लोरेट के। उसके बाद कह रहा है कि आपने बताना है मास ऑफ ऑक्सीजन कितना बनेगा। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें, अगर 2 मोल है पोटेशियम क्लोराइड तो 3 बनते मोल ऑक्सीजन गैस के। इन दोनों को कंपेयर कर लें, KClO3 रेशो O2। अगर ये 2 मोल होंगे तो ये 3 मोल बनेंगे ऑक्सीजन के, ठीक है। और अगर ये 1 मोल होगा तो 3 डिवाइड बाय ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ये मोल कितने हैं 0.326, 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.326 मोल से कितने बनेंगे। तो इसको आंसर निकाल दें ज़रा कैलकुलेट, तुम्हारे पास आ जाएगा 0.489 मोल्स। तो इतने मोल हमारे पास ऑक्सीजन के बनेंगे। अब उसने पूछा है हमसे, क्या पूछा है, मास थ्योरेटिकल यील्ड पूछी है और साथ ही साथ पूछी है परसेंटेज यील्ड ऑफ ऑक्सीजन। मुझे इसका मास चाहिए, मेरे पास तो ये नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पढ़ा था मास ओवर मोलर मास। अगर मुझे मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल से मोलर मास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मेरे पास मास कितना है अभी नंबर ऑफ मोल से 0.489 और इसका मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16। तो इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7.824 ग्राम। इतना मास मेरे पास ऑक्सीजन का आ जाएगा। अब उसने कहा है कि आप परसेंटेज यील्ड निकाल दें। परसेंटेज यील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड, क्योंकि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है। एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब एक्चुअल यील्ड कितनी थी क्वेश्चन में दी हुई, वो है 14.9 ग्राम। 14.9 ग्राम डिवाइड बाय, अच्छा इसमें आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पर है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 है। अगर सिंपल O होता तो फिर 16 से करते, लेकिन यहाँ पर है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ एक O2 है ना, तो एक ऑक्सीजन का होगा 16, 2 का होगा 16 मतलब 32। तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 से। तो 32 से मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आता है, आंसर आता है 15.648 ग्राम। इतने ग्राम आपके पास आएगा। अब इसको डिवाइड कर दें थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में। एक्चुअल यील्ड 14.9 है और थ्योरेटिकल यील्ड है 15.648 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। तुम्हारे पास आंसर आ रहा होगा 95.21%। पढ़ें जी 15.7 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का, जिसमें उसने कहा है कि अगर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का मास है 3.305 ग्राम और एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो इस दौरान जो एक्चुअल यील्ड है वो बनती है 23.7 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, कह रहा है परसेंटेज यील्ड आपने निकालनी है। ये आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है। अब सबसे पहला जो काम है वो है मोलर मास निकालना सिल्वर नाइट्रेट का। मोलर मास ऑफ सिल्वर AgNO3। सिल्वर का होता है एटॉमिक मास 108 प्लस नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन है तो 3 और 1 ऑक्सीजन का होता है 16। 108 प्लस 14 प्लस 316 आ जाएगा 48। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा AgNO3 का। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 170 ग्राम। ग्राम पर मोल हमारे पास ये आ रहा होगा इसका मोलर मास। क्या हो गया इसको, तो इन तीनों को ऐड करने से आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। अब इसको कंपेयर कर लेंगे AgNO3 को, AgNO3 रेशो MgNO3 ट्वाइस। कहता है कि अगर हमारे पास AgNO3 के 2 मोल हों तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का बनता है 1 मोल। बल्कि इससे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, 305 ग्राम दिए, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने फिर इसका होगा AgNO3 के नंबर ऑफ मोल n इक्वल मास ओवर मोलर मास। गिवन मास कितना है 305 और मोलर मास कितना है 170।
305 को 170 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.794, इतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर अब इसकी रेशो ले लें, AgNO3 और MgNO3 ट्वाइस का कंपैरिजन कर लें, अगर 2 मोल होंगे तो 1 मोल बनेगा, और अगर AgNO3 1 मोल होगा तो ये 1/2 बनेगा। और अगर हमारे पास AgNO3 के 1.794 मोल होंगे, 1.794 मोल, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1.794, तो 1.794 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से तो आंसर आ जाएगा 0.897, 0.897 मोल, इतने मोल बनेंगे। अब यहाँ से हम इसका निकाल लेंगे मास। नेक्स्ट हम निकालेंगे MgNO3 का मोलर मास, क्योंकि हमें इसका मास चाहिए MgNO3 ट्वाइस। और इसका मोलर मास निकालेंगे, मैग्नीशियम का होता है 24, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, 2 इंटू एक नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3, 3 ऑक्सीजन, बल्कि 3 टू 6 ऑक्सीजन है तो 6 लिख के, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 24 प्लस 14 टू आ जाएगा 28 प्लस 6 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 143 ग्राम। तो इतने ग्राम हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट का मोलर मास। अब इसका हमें चाहिए मास। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर नंबर ऑफ मोल्स हों तो गिवन मास ओवर मोलर मास। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, मुझे मास निकालना है, तो मास का फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलर मास से। नंबर ऑफ मोल है 0.897 मोल और मोलर मास है 143, तो 143 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.897 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 132.756 ग्राम। नेक्स्ट है जी, हमने निकालनी परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। अब एक्चुअल यील्ड कितनी है, क्वेश्चन से देख के बताएं। एक्चुअल यील्ड है 23.7 ग्राम, 23.7 ग्राम डिवाइड बाय, और थ्योरेटिकल यील्ड है 132.756 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 17.85%।